गाइस क्या हुआ ये एकदम से मतलब कि आगे का जो ब्रेक है ना वो बहुत ही कम लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया था गाइस। ये मौली भाई है, इन्होंने फिर पेट्रोल खत्म कर दिया था। 1000 में आपने देखा ही। अब आप ढाबों की लाइन देखो, ये देखिए भैया नक्शेबाजी। देखो कुछ करना तो है नहीं जीवन में भाई, 2 पौवा पिया होगा भाई ने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी राइड। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी आप देख रहे होंगे कि हम हैं इस समय किसी एक्सप्रेसवे पे। आप लोगों को बता दूं ये है आगरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि हम अपनी नई एडवेंचर नई ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। इधर खड़े हैं विनीत भाई, इधर खड़ा है मौली, ये खड़ी अपनी बाइकें। बहुत दिनों बाद आपको ड्यूक दिख रही होगी भैया, जो कि ट्रिप पे जा रही, वो भी लंबी। इधर खड़ी है अपनी फ्लैश S1000 और ये खड़ी है अपनी भैया सेल्टॉस, जिसका आपने रिव्यू देखा ही होगा अभी। तो ये तीनों चीज़ें जा रही हैं भैया। कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ जा रही है विनीत भाई? ये जा रही है मेंटल असाइलम। ये जा रही मेंटल असाइलम बोलना चाह रहे हैं विनीत भाई मजाक करके, लेकिन हम जा रहे हैं अभी, हम हिमाचल के लिए निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है मोटा मोटा मानो कि 11:30 हो गया है और हमारा जर्नी है 1100 किलोमीटर की, लगभग 1100 किलोमीटर है। हिमाचल में कहाँ जा रहे हैं वो अभी हम आपको रास्ते में बताएंगे। और बहुत सेक्सी जगह है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे दिक्कत ये है कि जहाँ हमें चढ़ना है, ट्रैक करना है, वहाँ पे बाइक और गाड़ी नहीं जा पाती है, तो ये वाली थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन ये एपिक सीरीज होने वाली है, तो इसमें बने ज़रूर रहिएगा, सारे वीडियो देखेगा। इसी के साथ मोटो ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। विनीत भाई कंटिन्यू करेंगे मोटो ब्लॉग में, क्योंकि आज हमारे राइडर ये हैं। मौली चला रहा है भैया अपनी ड्यूक, और ऐसे ही बदल बदल के गाड़ियाँ चलती रहेंगी। चलिए मोटो ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं। गाइस क्या हुआ ये एकदम से मतलब कि आगे का जो ब्रेक है ना वो बहुत ही कम लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया था। पीछे का मतलब 70%, आगे का 30% ऐसा लेके चलना पड़ रहा है। तो शायद इसमें एयर आ गई है, तो आयुष भैया चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लीवर है ना वो बहुत ही लूज़ हो रहा है। तो उसमें अभी खोल रहे हैं, देखते हैं। और जब आप बाइक से चलते हैं तो ये सब प्रॉब्लम जो है काफ़ी कॉमन है, इन सब चीज़ों का। लेके चलो, आयुष भैया कह रहे हैं औजार लेके चलो, पूरा टूल बॉक्स साथ में लेके चलो। लेने वाला नहीं है। आपने तो पहले देखा ही था भैया कि 1000 में ब्रेक नहीं लगा था। हमारे विनीत भैया थे। विनीत भैया सामान सामान जो है संभलता ही नहीं है कुछ। भैया चालू है यार। गाइस अब देख रहे हैं इसमें फ्लूइड तो पूरा है ही है। उसको देखिए, फुल तो नहीं है जैसे। नहीं पंप करिए, नहीं पंप। नहीं। बाकी चल सही रही है, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो सही हो जाएगा अभी। अब आई होप अब सही हो गया हो, एयर निकल गई हो उसकी। चलिए देखते हैं, आगे मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं राइड को। अब यहाँ से गाइस विनीत भैया का प्लान बदल गया है, ये जा रहे हैं सीधे रेस करने यहीं से, और हम लोग जाएंगे सीधे दिल्ली। मजाक कर रहे हैं, आयुष भैया गए हैं ब्रेक का चेक करने, ब्रेक को चेक करने। इसलिए विनीत भैया गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने ही नहीं आती, आई एम अ नूब। आयुष भैया कह रहे हैं सही हो गया है, वो मेनली उसमें एयर ही फंसी हुई थी। तो देखते हैं, आयुष भैया कह रहे हैं तो ठीक हो ही गया होगा वो। लेट्स सी। गियर पहनी, ठीक है हम चेक करते हैं। हाँ गाइस थोड़ा सा जो है ना अंतर आया है ब्रेकिंग में। पहले क्या था कि ये लूज़ हो रहा था लीवर काफ़ी ज़्यादा, बट अब जो है हल्का सा ठीक है, मतलब कि एयर जो है निकली है तो ठीक है, बेटर है। हाँ सही है। तो भाई लोग हम लोग रुक गए थे एक्चुअली, अपनी जो ड्यूक है उसका ब्रेक का थोड़ा इशू चल रहा था, बट वो आयुष भाई ने फिक्स कर दिया है। उसका ब्रेक का जो
क्या बोलते हैं इसको यार, ब्रेक फ्लूइड। तीसरे गियर में 200। अभी हम लोग एक्सप्रेस वे पे हैं। आप देख ही रहे थे, मैंने अभी मौली को फ्लाई बाय दिया था बढ़िया सा 200 के आसपास तीसरे गियर पे। 200 के ऊपर जाने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है और काफ़ी रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही है, तो बाइक थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गई। अभी ये देखिए मौली जा रहा है। ड्यूक के शक्तियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है। बाकी यार मज़ा तो आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा जैकेट वैकेट में अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है जो भी है सही है, अपने लिए एकदम सही है। मेरे को मेरी सेट का मैं 135 हूँ तो वो 120 पे तो है ही। देख ही नहीं रहे इधर, इधर देख नहीं रहे। रेस लगा, रेस लगाओ, रेस लगाओ। अबे हीटेड ग्रिप्स ऑन है भाई, मैं इसकी हाथ गर्म हो गया मेरा। अबे भाई हीटेड ग्रिप्स का बटन कौन दबा दिया? तो गाइज हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि विनीत भैया ने हमको रेस के लिए बोला, फ्लाई बाय बहुत तगड़ा दिया, लेकिन भरी दोपहरी में कड़कती धूप में वो अपनी हीटेड ग्रिप ऑन करके चला रहे थे गाड़ी। विनीत भैया इज सो इनोसेंट। पीछे बिल्कुल चिपक के क्यों चलते हैं? चिपक इतना तो डिस्टेंस था। करा दे क्या? ब्रेक चेक कराते तो हम हेवन चेक हो जाते। हाँ ले तो कुछ लेना तो नहीं, वॉलेट लेना। वॉलेट तो गाड़ी लॉक कर दिया ना, शीशा वीशा ऊपर है ना। अरे हेलमेट गाड़ी में रख देते यार। हाँ हेलमेट गाड़ी में रख दो। तो क्या है, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने फर्स्ट फूड स्टॉप से, जो कि 200 किलोमीटर बाद हमने स्टॉप लिया है लखनऊ से। वो कुछ खाने पीने रुक गया था, पेट पूजा कर ली हमने अपनी। 2-3 सब्सक्राइबर्स मिल गए हमें वहाँ पे, एक प्यारी फैमिली मिल गई, एक प्यारा बच्चा मिल गया, सबको बाइक पे बैठा के फ़ोटो वोटो क्लिक कराई। बढ़िया लगा यार, यही सब तो खुशियाँ हैं अपनी। जहाँ रुको वहाँ लोग पहचाने, उनको खुशी तो बाइक पे बैठाओ, फ़ोटो क्लिक कराओ, खुद को भी खुशी मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है। यार एक तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे DJI का माइक हमारा मर चुका था और मौली भाई इस समय S1000 चला रहे थे। इतना बुरा हाल है, मौली भाई कभी देखता ही नहीं स्क्रीन पे क्या आ रहा है। लो फ्यूल की वार्निंग आ रही लेकिन चला ही जा रहा है। इस मौके पे इसने एंड में देखा तो विनीत भाई से पूछा कि क्या करें, सिर्फ 10 की रेंज रह गई है। तो विनीत भाई ने इसकी हेल्प करी, इसको ये बताया कि भैया क्रूज़ पे डालो, पेट्रोल पंप पता नहीं कितनी दूर है, क्योंकि पिछली बार भी जब हम गए थे दिल्ली तो इसने ड्यूक में पेट्रोल ख़त्म कर दिया था। इस बार भाई ने S1000 के भी लंका लगा रखी है। अब ये क्रूज़ पे डाल के जा रहे हैं। हम लोग कम से कम 12-15 किलोमीटर क्रूज़ पे गए थे। एक तो भाई भला मानुष मिल गया तो उसको मौली पेट्रोल पेट्रोल करके पूछने लग गया था कि कहाँ है, देख ही रहे हैं आप वीडियो में पेट्रोल पेट्रोल कर रहा है। ऑडियो इतना आएगा नहीं लेकिन हाँ कर रहा था। तो भाई को भी आइडिया नहीं था, उसने कोशिश तो करी हेल्प करने की, लेकिन मैं पेट्रोल पंप तक पहुँच गया था। मैं क्योंकि गाड़ी में था तो मैंने इन लोगों को फ़ोन करके बता दिया था कि कहाँ पर आना है। तो मौली से हमेशा बच के रहें, अगर कभी भी मौली बाइक चलाए तो भैया पेट्रोल की व्यवस्था ज़रूर करें। तो दोस्तों पेट्रोल पंप आखिरकार पहुंच गए, क्रूज़ मोड के उसमें फुल क्रूज़ मोड ने हम लोग को बचा लिया। बहुत ही अच्छा फीचर है ये BMW का, थैंक यू। सो भैया इस समय अभी हमने ख़त्म किया है यमुना एक्सप्रेसवे। ये मौली भाई है, इन्होंने फिर पेट्रोल ख़त्म कर दिया था S1000 में, आपने देखा ही। और कैसे पहुँचे हैं हम ही जानते हैं, यही जानते हैं। उसके चक्कर में 40 मिनट अलग बर्बाद हुए हैं। अभी जा रहे हैं स्टारबक्स में भैया कुछ
कॉफ़ी वॉफ़ी पी लें, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र है, अभी भी 11 घंटे दिखा रहा है। कैसे मैनेज होगा, क्या मैनेज होगा पता नहीं, देखते हैं। जहाँ तक स्ट्रेच कर पाएंगे वहाँ तक स्ट्रेच करेंगे। बाकी विनीत भाई की भी हालत पतली हो चुकी है। मंजिल ले जाए वहाँ चले जाएंगे। और भैया कुछ सोच रहे हैं बर्गर किंग में जाके खा ही लें यार, यही कर सकते हैं। नया खुला हुआ है यार, हमने पहली बार देखा है यहाँ पे नया खुल गया है। भाई हमारी तो हालत ऐसी पतली थी कि पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, वरना फिर आप लोगों ने हम लोग को पहले से फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा एक बार ड्यूक में मौली ने पेट्रोल यहीं ख़त्म किया था, इस बार 1000 में भी ख़त्म किया है। वो भी दिल्ली यहाँ पे। तो बस कृपा थी भगवान की कि चल गए। चलिए कुछ खाते आते हैं, फिर जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, बने रहिएगा। इसने थोड़ा सा बिस्किट मेरे क्लीवेज में गिरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। खा लो खा लो, उतार दें, उतार के खाओगे? आओ आ जाओ। इसका पानी पानी ले लें सर। खा रहा है ना? भैया यही सेवा है, यही पुण्य है। जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा हमेशा करो। कैसा है? अरे कीड़ा बाद में पकड़ना, कीड़ा पकड़ रहा हूँ। वहाँ पेट्रोल पंप पे दिखा था यही साइज का था, वो हस्की के कलर का ग्रे। तो गाइस हम फाइनली अभी जेवर फूड प्लाजा से निकल रहे हैं। नोएडा बस 30 किलोमीटर ही है। अब यहाँ से कहाँ जाके रुकेंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं, जितना खींच सकेंगे खींचेंगे। थोड़ा सा लेट तो हो गया हमें, क्योंकि एक ट्रेजिडी हो गई, तो आपने देखा ही होगा। 1000 में पेट्रोल पेट्रोल पूरा ख़त्म पे ही था। तो भाई लोग इस पे हमने लाइट्स लगवा दी थी Z900 वाली, देख सकते हैं अब थ्रो कितना अच्छा जा रहा है। इसमें माउंट का जगह ही नहीं था, तो एकदम नीचे लगा हुआ है। ठीक ही है, फिर भी दिखने लायक है, दिख जाएगा। बाकी अभी नोएडा एंटर करते हैं, कुछ चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं, दवाइयाँ ववाइयाँ हैं वो सब लेके फिर बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। कहाँ तक पहुँच सकते हैं कहाँ तक नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा। बने रहिए कैमरामैन विनीत के साथ AV राइड्स। सो गाइस मैं आ गया हूँ ड्यूक 390 पे इस समय, और अब से मोटो व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा। विनीत बैठ गया है गाड़ी में। विनीत की भाई हालत हो गई थी ख़राब, और सच में भाई जैकेट विनीत की मैंने पहनी है, उसी से मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई हालत तो ख़राब हो गई होगी। अभी मतलब शाम हो चुकी है, शाम के ऑलमोस्ट आप लोग को, और रात ही है, और रात आ गई है, तब भी मतलब ह्यूमिड है, गर्म है। ये लोग पता नहीं दोपहर में कैसे चला रहे थे भाई। मैं तो गाड़ी में बैठ के AC में मस्त चल रहा था। इन लोगों की सही में हालत ख़राब हो गई होगी, जो कि मैं फील कर सकता हूँ। विनीत की जैकेट पहन के और मौली के ग्लव्स पहन के। मौली के मैंने ग्लव्स पहने हैं, पूरे ग्लव्स पूरे स्वेटी हो रखे हैं, जैकेट पूरी अंदर स्वेटी हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो भैया अभी तो हम निकल चुके हैं नोएडा से। हमें कुछ थोड़ी सी दवा लेनी थी अपोलो फार्मेसी से, तो फार्मेसी से हमने दवा ले ली भाई, एसेंशियल। कहीं पेट ख़राब हो जाए, कहीं थोड़ा सा जुकाम बुखार हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमेशा रेडी रहा करो भाई। मेरा तो यही कहना है, आप कहीं भी जा रहे हो, वेदर इट्स अ रोड ट्रिप या कोई भी ट्रिप पे आप जा रहे हो, एडवेंचर करने जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दी एसेंशियल्स। थोड़ा ज़्यादा ले जाओगे तो कोई हर्ज नहीं जाएगा, कम नहीं उड़ना चाहिए कभी। और हमेशा मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आप लेके जाओ, थोड़ा 19-20 ज़्यादा ही लेके जाओ, मेरा तो यही मानना है। दवा ये सारी चीज़ें तो आप बट ऑब्वियस बिल्कुल लेके जाने वाली है। अभी आपने देखा होगा कि भाई मैं ड्यूक के जब ब्रेक नहीं लग रहे थे, मौली कह रहा था, तो मैं पूरा टूल किट लेके आया था। और एक टूल किट भी नहीं है, 2 टूल किट है, एक विनीत की है, बाकी मैंने अपने टूल रखे थे, तुरंत हमने सही कर लिया। ये सारी चीज़ें आप मतलब जब एक प्रॉपर राइड करने लग जाओगे ना, तो आप धीरे धीरे खुद ही ये सारी देखना चीज़ें सीखने लग जाओगे। ये सब एसेंशियल होते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा भाई कि मेरी एडवाइस लो। मैंने कई जगह भुगता है, स्ट्रैंडेड, लेफ्ट अलोन ऐसा हो गया था हिसाब। स्ट्रैंडेड कोई नहीं है, आसपास फंसे खड़े हुए हैं,
वो तो चलो कृपा से भगवान की निकल गए वहाँ से, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार। तो मैंने तो भैया सबक सीख लिया कि सारे औजार टूल सब लेके चलो। और नाइट में वैसे जर्नी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से आप मेरे इन्फ्लुएंस मत होना, और अकेले तो भाई बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है भाई, और इतना रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को सच बता दूँ, जस्ट टू हैव सम फन आप इतना रिस्क लो, आपके फैमिली वाले परेशान हो, सबको ना करो। हम तो चलो 3 लोग हैं, हमारे और भी 2 लोग आगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1-2 लोग हो तो फिर अवॉइड ही करो। शाम तक जहाँ पहुँचे तो आराम से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं भैया मोटो ब्लॉग को आगे। हमें ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ना है, बीच में रोड ख़राब आ रही है। बाइक के खुद के एक ड्रॉबैक्स हैं भाई, गड्ढे अड्डे इतना नहीं पता चलते हैं, दिखते नहीं हैं। इसकी ऑक्सिलरी लाइट जला लेता हूँ, देखता हूँ कैसा। बहुत नीचे हो गई है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। बहुत नीचे लाइट है भाई, बहुत नीचे लाइट जा रही है इसकी। और थोड़ा सा साइड में रुक के एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं सोनीपत पानीपत की तरफ। हम लोग सोनीपत पहुँच ही गए हैं। तो प्लान ऐसा हुआ है कि भैया सोनीपत आए और मूर्थल आए, और भाई मूर्थल के पराठे नहीं खाए तो क्या मतलब क्या फ़ायदा हुआ मूर्थल आने का। तो अभी भी नहीं, थोड़ा सा आगे है, हम लोग रुक गए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए। तो प्लान ऐसा हुआ है कि भैया अमृत सुखदेव में रुकेंगे, थोड़े भाई पराठे शराठे खाए जाएंगे, चाय वाय पी जाएगी, थोड़ा सा एनर्जी ले ली जाए भाई, क्योंकि अभी भी जर्नी लंबी है। उसी हिसाब से वहाँ बैठ के थोड़ा सा प्लान भी किया जाएगा कि क्या प्लान करना है, कैसे रुकना है, कहाँ तक जाना है, वो भी होगा। तो जर्नी में आप लोग बने रहिए। और अभी बस हम आप लोगों को दिखाते हैं कि अमृत सुखदेव आप वैसे तो बहुत ही फेमस है, आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। जो नहीं जानता भाई, मूर्थल के पराठे मतलब अमृत सुखदेव के नाम से बहुत फेमस हुए। और मतलब वहाँ पे भाई आप कोई भी पराठा खाओ, देसी मक्खन मिलता है मस्त, और चाय 1 नंबर। तो हम लोग जब गुड़गांव रहते भी थे तो हम लोग 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर पड़ता था, वहाँ से हम लोग गाड़ी से बाइकों से आते थे सिर्फ खाने के लिए। सो गाइस अभी समस्या ये है कि विनीत भाई कहीं खो गए हैं और लापता हो गए, हमको मिल नहीं रहे। बोले तो थे वो हम यहाँ पे मिलेंगे, हम तो आगे तक आ गए, वो दिख ही नहीं रहे कहीं पे। तो भाई उनको कॉल लगाते हैं। तो गाइस हम लोग बस पहुँचने वाले हैं अमृत सुखदेव ढाबा पे। विनीत भाई आपको दिख ही रहा होगा, आगे गाड़ी में मिल ही गए। हमको काफ़ी आगे चले गए थे, हमें लगा था वो थोड़ा 2 जो बाईपास है उसके आगे खड़े होंगे, लेकिन विनीत भाई तो 4-5 बाईपास के आगे खड़े हुए थे। हम बार बार रुक के फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। हमने कहा ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा आगे निकल आए हो, वो भी डर लग रहा था। फिर हमें देखा, हमने कहा नहीं भाई हम पीछे ही हैं, विनीत भाई बहुत आगे हैं। तो चलिए मिल गए हैं विनीत भाई। विनीत भाई की भी हालत पतली लग रही है थोड़ी सी, भाई थक तो गए हैं, गाड़ी बाइक चलाई है, इतनी गर्मी में चलाई है, पूरा पसीना पसीना। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं तो फिर भी गाड़ी चला रहा था मस्त एकदम, एसी में बैठ के आया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब इसके बाद एक बार अमृत सुखदेव पहुँच के फिर देखते हैं कि भाई क्या किया जाए, कहाँ तक जाया जाए, क्या प्लान आउट कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेरा बस चले तो मैं तो पूरी बाइक गाड़ी खींच दूँ कुछ भी हो, लेकिन भाई सबको लेके चलना पड़ता है। और बात है कि भाई अगर कोई और लेटेगा, किसी और को नींद आ जाएगी, थकान होगी, तो फिर भाई मुझे भी होगी। ऐसे कोई बात करता रहता है तो सही रहता है, वरना कोई नहीं रहता तो फिर भाई आपको भी नींद आने ही लगेगी। भाई अगर आप इधर आओगे ना पानीपत सोनीपत की तरफ, मतलब पहले तो बहुत कम ढाबा हुआ करते थे, अब आप ढाबों की लाइन देखो। ये देखिए भैया नक्शेबाजी, देखो कुछ करना तो है नहीं जीवन में भाई। 2 पौवा पिया होगा भाई ने, 2 पौवा पी लिया होगा, और बस उसी चीज़ का भैया भाई को जोश आ गया। तो भैया चलो हम तो आ गए अमृत सुखदेव ढाबा। भाई भीड़ का आलम देखिए, खतरनाक भीड़ है भाई। भाई इनको छपरी भैया को देखिए, एक्सयूवी लेके बिल्कुल रॉकेट बने जा रहे, पता नहीं उड़ के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आई हैव नो आइडिया। भैया देखते हैं कहाँ लगाएं पार्किंग में। तो भैया चलो भैया कुछ खाया पिया जाए। अमृत, एक तो इसका स्टैंड का काम अभी नहीं हुआ है दोस्तों, उससे जैसे और दिक्कत होता है, तो ये लेट भी जाती है, ये भी दिक्कत है।
चलिए अमृत सुखदेव तो भाई ये रहा, अपने फ्रंट व्यू देख ही लिया है, अंदर चलते हैं फिर वार्तालाप करते हैं।